नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से कोई पॉज़िटिव आउटकम आएगा हुँ। और ये तो ऐसे ताश के पत्ते हैं, फेंटे जाएँ, इससे कोई फ़र्क अच्छा। नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए ना जो पीटीआई के बुनियादी मुतालबात हैं, ये छोड़ दें जो अभी वो कर रहे हैं, उनको तो छोड़ दें। लेकिन जो बुनियादी मुतालबात हैं, वो मैंडेट चोरी है, नंबर 1, 8 फरवरी की धांधली है, अब सियासी कैदियों की गिरफ्तारियाँ हैं, इमरान खान पे 200 मुकदमात हैं। हुँ। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत इतनी अहल है कि क्या कहते हैं ये हुँ। इन मुतालबात को वो कर सके? वो एक बंदे ने बोतल खोली, बीच में से जिन निकल आया। जिन ने कहा, "क्या हुक्म है मेरे आका?" बंदे ने कहा, "मुझे ना डिफेंस में एक प्लॉट ले दे।" उन्होंने कहा, "पागल के पुत्र, मैं खुद बोतल में रह रहा हूँ, तुझे मैं प्लॉट कहाँ से ले दूँ?" तो ये बेचारे खुद मांगे-तांगे की हुकूमत कर रहे हैं, खैरात में मिली हुई हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ से कोई फैसला कर देना या कोई दे देना है किसी को कुछ। तो ये है मैं ब एक बस वक़्त असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, असल बातचीत कहीं और हो रही है। अच्छा, हो रही और है। वो चल रही है हुँ। और मेरी दुआ है कि वो बातचीत किसी बनने लग जाए। ये जो हाँ जी, वो जो है ना कि मैं ख़याल हूँ किसी ने सोचा कोई रुख़ आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। तो पस आईना कोई और है, कहीं और बातचीत चल रही है। ये ज़रा का मीडिया और नहीं है। ठीक, आदिल, पस आईना जिस तरह इसार साहब कह रहे हैं कि कोई और है, लेकिन आईने के सामने चूँकि यही लोग हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि पस आईना अगर बातचीत हो भी रही है तो तय वहाँ हो जाए और आईने के सामने जो लोग हैं उनके ज़रिए ऐलानात हो जाएं? देखें, जो भी कुछ होगा वो पस मंज़र में नहीं होगा, मंज़र पे ही होगा। और जिस तरह शुरू की गई उसके जो भी उसका बैकग्राउंड हो सकता है, किसी के कहने पे हुकूमत जो है स्पीकर ने अपना रोल इसमें करने का फ़ैसला किया, जिसकी बुनियाद पर ये बातचीत शुरू हुई। तहरीक इंसाफ ने एक गुड जेस्चर दिखाया और जिस हुकूमत के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहती थी उसके साथ वो बातचीत की टेबल पे बैठ गई। कुछ ना कुछ ऐसा बैकग्राउंड पर कोई यकीन दहानी किसी किस्म की यकीनी तौर पे हुई होगी, लेकिन जो कुछ होना है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ज़रिए ही होगा। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है। फ्रंट पे जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से है, तो अगर वो कोई काम कर रही है तो यकीनी तौर पर उन्हीं की तरफ से उन्हें कोई चीज़ इशारा मिलेगा या कोई बात कही जाएगी तो चीज़ें आगे कन्वे होंगी। राना साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये हुकूमत क्या दे सकती है। यह हुकूमत अगर उन्हीं के सर पर चल रही है तो उन्हीं के कहने पर वो दे भी सकती है और इनकार भी कर सकती है तहरीक इंसाफ को। लेकिन तहरीक इंसाफ इतनी क्यों पुरुमीद हुई है, ये तो अभी बातचीत का जब सिलसिला होगा, चार्टर ऑफ डिमांड सामने आएगा। देखें, 2 दिन पहले जब इमरान खान ने जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बैक ऑफ किया है, जो 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से खामोशी इख्तियार की है, तो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कुछ अच्छे जेस्चर दोनों तरफ से आएंगे ही तो कोई चीज़ बेहतरी का कोई रास्ता निकलेगा। ये तो अभी बहुत अर्ली स्टेज है। अगर तो तहरीक इंसाफ इस गलत फहमी के शिकार है कि शायद कोई अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर आ जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट घुटने टेक देगी, या वो इस तरह का प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी बात मान लेगी। तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें कब्ल इस वक्त है। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के प्रेशर पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह है, वो है कि अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तभी मईशत की जो है जो बुनियादी जो मैंडेट है हुकूमत के पास है कि उसने मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम करना, वो उसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि आपकी जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो। वरना चीज़ें चलती रहेंगी। एस्टैब्लिशमेंट इतने अरसे से लेके चल रही है चीज़ों को, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर तो तमाम कोशिश करके देख ली है ना। इस्लामाबाद तो कई बार चढ़ाई करके इसार साहब की तरफ मैं जाऊंगा। इसार साहब, ये बताइएगा कि पहले चूंकि पीटीआई मुसलसल ये कह रही थी कि गवर्नमेंट के साथ हम नहीं बैठेंगे, चूंकि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि वो बोतल में बंद हैं, वो क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ पीटीआई का यही स्टांस था। अब गवर्नमेंट के साथ बैठना, इसे पीटीआई की लीनियंसी कहते हैं, नाकामी कहते हैं, या बैकफुट पे जाना समझते हैं आप, या फिर एक दानिशमंदाना फैसला समझते हैं? देखें, एक तो बात है मैं आपको कि इस वक्त हुकूमत पीटीआई से एनआरओ मांग रही है। अच्छा, ये पहली दफा मैंने अपने जी बिल्कुल मांग रही है। और वो ये कहते हैं कि हम आपको बाहर, आप आ जाएं बाहर, बनी गाला जाना है,
आपने लाहौर जाना है, आपने KPK जाना है, कहाँ जाना है आप तशरीफ ले जाएं, हमें कुछ ना। क्या राना सनाउल्लाह साहब नहीं कह रहे कि जी हमने तो इमरान खान को कहा है कि आप बनीगाला चले जाएं, हाउस अरेस्ट चले हो जाएं, लेकिन हमें हुकूमत करने तो और NRO किस चीज का नाम और किस चीज का NRO है कि जी हम आपको रिहा करते हैं, आप अपनी मर्जी से रिहा हो जाएं, लेकिन हमें कुछ ना कहें। तो हुकूमत NRO मांग रही है इमरान खान। और रही बात अमेरिका की, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका कोई इस तरह थोड़ी करेगा कि वो फोन करके जैसे इमरान खान के लिए रिजीम चेंज का साइफर आया, वो इस तरह कहेंगे। अगर वो फर्ज करें कि वो सिंपल एक FATF में ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी और इंसानी हकूक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? क्या है आपके पास डिफेंस करने के? अगर वो ये कह देंगे कि जी इस दुनिया के इस दौर में एक मैं सवाल आपकी बात से निकालना चाहूँगा, अगर 3 साल या 2.5 साल पहले वही अमेरिका जो साइफर भेज के हुकूमत ख़त्म करता है, 2.5 साल में क्या चेंज हुआ है कि वापस उनके लिए वो वकालत करने लग जाएगा? ये कोई अमेरिका इमरान खान कोई ट्रम्प का ना पुप्पी का पुत्र नहीं है। यही तो मेरा सवाल है। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए वो लोग नहीं है। इस रीजन को आप समझें। पाकिस्तान जब भी चीन की तरफ शिफ्ट करेगा ना, आपको अमेरिकन प्रेशर आएगा किसी ना किसी शक्ल के अंदर, किसी ना किसी तरीके से वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा गुआचा बच्चा है मेले के अंदर जिसका कोई वाली वारिस तो फिर तो इसार साहब इमरान खान मोहरा नहीं बन रहे पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए? नहीं, अब इमरान खान तो तब मोहरा बने कि इमरान खान उनसे ही कह रहा हो कि मुझे छुड़वाएं। इमरान खान तो वजह है जो हमारी हुकूमत ने उनको दी है। उनको नजर आ रहा है कि एक बंदे पे 200 मुकदमात आपने जाली कर दिए, आपने हजारों लोगों को क्या नाम है जेलों में डाल दिया, आपने जनाब अली 26 नवंबर को जो है वो एहतजाज करने वालों पे गोलियां चला दी। तो वजह तो आप दे रहे हैं खुद, उनको तो मौका चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इसार साहब कह रहे हैं कि हुकूमत बोतल में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आदिल साहब ये कह रहे हैं कि चूँकि वो अरबाब इख्तियार जो हैं उनके साथ मिल के सब कुछ कर सकते हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हुकूमत इस वक्त किस पोजीशन में है? मैं ना इसको बड़े मजेदार एंगल से देखता हूं। हम इसको ना अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन के हवाले से। दोनों ठीक कह रहे हैं। इसार साहब, राना साहब को एक तरफ से 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आदिल साहब को बैठे हुए वही 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। एक्चुअली बात ये है, ये बात हकीकत है कि फैसला के देख रहे हैं मामले को। नहीं राना साहब, असल में बात यह है कि सबको एक बात की अंडरस्टैंडिंग है कि मुल्क के अंदर हालात इस वक्त बड़े खतरनाक हैं। हम जो मर्जी इशारिया दिखा दें, बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की वजह से कभी नबील कबूल साहब जैसे बंदे कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ अब वजारत उज़्मा से थक गए हैं और वो जाने वाले हैं। आप देखें तो सही कि कौन कौन लोग ये बयानात दे रहे हैं।